आ गया जी, आ गया, मुझको मजा आ गया। एक कंपनी के जिसके मेरे पास 11 लॉट हैं, आज जबरदस्त प्रॉफिट आया। उसने क्वार्टर में इतना मोटा प्रॉफिट किया, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल लॉस किया था। कई सालों से लगातार लॉस करते आ रही थी, अब नए नए मुकाम बनाती नजर आ रही है। वो कंपनी कौन सी है आप गेस कर सकते हैं? तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। मेरी डार्लिंग कंपनी है, चहेती कंपनी। 11 लॉट मैंने इसकी खरीद रखे हैं कैश में। इसमें मेरी फ्यूचर की कोई पोजीशन नहीं है। फ्यूचर मैंने आज एक फ्यूचर शॉर्ट करके इसमें एक नई बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाई थी, एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी। और आने वाले वक्त में इसमें शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, लॉन्गिंग भी कर सकते हैं। वो मैं अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से करूंगा। तो आप पहचान पा रहे हैं मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं? द स्टॉक इन विच आई हैव ऑलवेज बीन इन लव। बताइए कौन सा है स्टॉक, कमेंट में। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एक मेरी फेवरेट कंपनी जिसमें मेरे पास एक बड़ी होल्डिंग है। गेस करिए डार्लिंग, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? गेस करिए, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की। नतीजा आया ताबड़तोड़। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बिलो एक्सपेक्टेशन है कई मैटर्स में, पर यार ओवरऑल ताबड़तोड़ नतीजे हैं। हम तो खुश हैं। मेरे पास इसके 11 लॉट है। भाई मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसके 11 लॉट है। देखिए इस अकाउंट के अंदर मेरे पास जो है लगभग 9000 शेयर हैं, 50 कम 9000 यानी 8950, जिसमें से 2303 शेयर प्लेज्ड हैं और 6647 शेयर फ्री है। इसकी एवरेज कॉस्ट मेरी 500 से नीचे है। और ये जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है इसमें 9,28,000 का, ये 6647 शेयर का है। जो 2303 शेयर प्लेज्ड है उनका प्रॉफिट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक बड़ी पोजीशन है। और दूसरे अकाउंट में मेरे पास लगभग 7050 शेयर हैं। इनकी कॉस्ट 562 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर्स मेरी जब कॉल इन द मनी हो गई थी, डिलीवरी छोड़ी थी, और इसमें भी मेरे को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। बढ़िया प्यारा एक मेरा पसंदीदा शेयर है और उसके आज नतीजे आए हैं, मेरे को तो ताबड़तोड़ लगे हैं। देखिए कैसे भाई साहब, कंपनी ने 3764 रुपये का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। 3764 रुपये नहीं, मतलब करोड़। और टर्नओवर क्वार्टरली 1,05,000 करोड़। भाई साहब धांसू। पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस इंकर किया था, उसके अगेंस्ट इतने बड़े प्रॉफिट। तो भाई साहब नशा तो लाजमी है। लाइट चली गई है एक, देखो ये चल जाए तो नशा तो लाजमी है। और रेवेन्यू भी देखिए 30% के करीब बढ़े हैं। अब ठीक है, कुछ सेगमेंट में आप देखेंगे थोड़ा सा लगता है जैसे अब कंपनी के बहुत सारे अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे बहुत ज़बरदस्त हैं। जो Q2 का रेवेन्यू है वो 20,100 करोड़ का है। मतलब ये टाटा मोटर्स के, मैं वो बात जो करता हूँ कंसोलिडेटेड थे। इसका जो EBITDA, ये सारे टाटा मोटर्स, मैं सारे रिजल्ट पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन बस में भी काम कर रहे हैं और ये JLR के हाइलाइट्स हैं, आप खुद पढ़िए आराम से बैठ के, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ के सुनाने में क्या फ़ायदा है। अवेलेबल है मोटा मोटा भाई साहब, बढ़िया परफॉर्मेंस आ गई है। और मैंने आज इसकी एक कॉल स्क्वायर ऑफ करके उसमें अच्छा मोटा मुनाफे कमाया, ठीक करा। और मैंने इसमें बहुत ज़बरदस्त एक एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी मैंने लगाई इसके अंदर, जिसमें मुझे लग रहा है एक सपोर्ट मिलेगी बाज़ार में। तो अभी ऐसा नहीं है कि बाज़ार सदा भागेगा, बाज़ार अभी गिर सकता है। बाज़ार के हालात अभी भी थोड़े ढीले हैं, गिर सकता है। तो भैया ये नहीं होता रिजल्ट आए एकदम भाग देगा, रिजल्ट के बाद भी कई बार शेयर गिर जाता है। आप उसके देखिए ना, LNT के कितने ज़बरदस्त रिजल्ट आए, एक बार शेयर भाया उसके बाद गिर दिया। तो ये तो बाज़ार में ऑपरेटर की ट्रैपिंग लगी रहती है। लेकिन आप अगर समझदारी से काम करेंगे तो मेरा ये मानना है आपको अच्छा मुनाफा होगा। अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसके 11 लॉट ले लिए। अब तो मुझे लग रहा है यार 11 भी कम थे। यार आपको मैं कहता था 5 लूँगा, फिर मैंने कहा था 10 लूँगा, फिर ले लिए 11। अब मैं सोच रहा हूँ 11 भी कम है, 15 से 20 लॉट होने चाहिए। आपकी क्या राय है, मुझे इसमें और लॉट लेने चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट में लिखिए। और आप
इसमें कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, आपको पसंद है नहीं पसंद है, अपना ओपिनियन दीजिए। कोई डरने की बात नहीं, हम किसी को भी सजेशन नहीं दे रहे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना तो मैं दे रहा हूँ ना आप दे रहे। हम तो भाई साहब चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी तो चौपाल है जिसमें चर्चाएं होती रहती है। आज यार मन बड़ा कहते हैं खुश है, मन कहते दिल जो है बाग बाग हो रहा है। कारण साफ है कि भाई साहब बाजार में बड़ा मूड ठीक हो गया है। आज देखिए भाई साहब, जो 2 दिन पहले एक्सट्रीम फियर का माहौल बना हुआ था, आज बड़े दिनों के बाद आपका जो इंडेक्स है मार्केट मूड वो 42 के पार गया है। इस पे बात खत्म नहीं हो रही, बात आगे देखिए। अब ये वाला अब फेड ने इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं ना, फेड ने आज थोड़ी डॉविश सी स्पीच दी है जिसके चलते माहौल बड़ा अच्छा हो गया। ये फेवरेबल हो गया, ये फेवरेबल हो गया, ये फेवरेबल हो गया, ये भी हल्का सा फेवरेबल हो गया। ये सारे इंडिकेटर फेवरेबल साइड पे मूव कर रहे हैं। मूड माहौल बाजार का बड़ा अच्छा है जिसके चलते, लेकिन अपने एफआईज तो माल बेच रहे हैं, वो बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। डीआईज खरीद रहे हैं, लेकिन कुल मिला के माल आज भी बिका नहीं। आपने आज दिखा बिका है, आज तो खरीदा है। डीआईज की सेल ज़्यादा दिखा रही हो, परचेज लाल में दिखा दिया आपने। ये भाई ग्रीन है, भाई ये लाल गलती से आ गई, ये ग्रीन है, कलर थोड़ा चेंज हो गया। वो एक्चुअली डाटा मानसी मैडम ने बनाया ना, नेहा मैडम तो गए हुए थे, अभी आए हैं जरा हॉस्पिटल से। मैडम ने बनाया, जल्दी में बनाया ना, थोड़े बड़े दिनों बाद आए हैं, 10 दिन बाद बनाया, थोड़ा भूल भी जाता है आदमी, तो उन्होंने ग्रीन करना भूल गए। तो आज बड़े दिनों बाद मैडम घर आए हैं, मम्मी भी मेरे आ जाएंगे 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन में डॉक्टर कह रहा है काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। तो आज दिल वैसे भी खुश है, और ऊपर से मैं आपको बताऊं खुशी जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है। मैं आपको क्या बताऊं, आज एशियाई बाजार बहुत तेज़ भागे हमारे, हालांकि हमारे बाजारों में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली, और एशियाई बाजार तो वैसे गोल मटोल भाग रहे थे। उसके बाद जिस तरह से आपके यूरोपियन बाजार भाग रहे हैं, अमरीकी बाजार भाग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मैं तो आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी है, और अगर ये 1-2 दिन बाजार ऐसे ही भागते रहे तो मेरी जो पोजीशन बिल्कुल फिट हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको शेयर नहीं किया ना, आपने देखो मेरा लॉस काफ़ी कम हो गया। कल मैंने शायद आपको 16 का लॉस दिखाया था, आप देख लीजिए मेरा पोर्टफोलियो का लॉस काफ़ी कम हो गया है, अब सिर्फ 9.5 रह गया। दिख रहा आ रहा है स्क्रीन पे, 9.5 का लॉस रह गया। तो ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं। मैं टीका रहा, याद है ये लॉस 24 लाख का था, और मैं अब तक 2.25 लाख का प्रॉफिट इस महीने बुक भी कर चुका हूं। तो वो तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, वो तो मेरा हो गया। अब ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, ओपन पोजीशन का, और पोजीशन में बड़ी सेट बना रहा हूँ बड़ी जबरदस्त तरीके से। मैं तो अभी भी कई कवर्ड शॉट्स कर ही जा रहा हूँ कि बाजार गिर जाए तो अच्छा, भाग जाए तो अच्छा। अपना तो कहना प्रभु का आशीर्वाद रहना चाहिए, आपकी शुभकामनाएं रहनी चाहिए। बड़े तो मजा है, गिरे तो भी मजा है। अब मैंने वो सिस्टम को भी थोड़ा सा इसमें लगा दिया, बड़े शांति से काम कर रहा हूँ। आप की क्या पोजीशन है कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपको बताऊँ, एशिया बाजारों की बात कर रहा था भाई साहब, एशिया बाजारों में तो ताबड़तोड़ तेजी हुई। मैं आपको बताता हूँ आज क्या हालत रही। निकाई साला कल भी भगा था, आज 1.25% तेज, ऑस्ट्रेलिया 1% तेज, चाइना के बाजार मरे पड़े थे, बाकी सब हरियाली में बंद हुए। कॉस्पी जो साउथ कोरिया का है वो 1.81% बढ़कर बंद हुआ। अब यूरोप के बाजारों की देखिए, यूरोप में सारे बाजार हरियाली में। पेरिस 2.5%, मिलन 2%, मद्रिद 2% से ऊपर, स्टॉकहोम 2.5%, स्विट्जरलैंड 1%, यूके 0.25%, डैक्स 0.2% से ज़्यादा 2% के आसपास तेज है। आइए अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में भी तेजी कमाल की है, 1.25% डाउ जोन्स, S&P 1.5%, नैस्डैक 1.5%, स्मॉल कैप 0.2%, कनाडा पागल हो गया 2.5%, ब्राजील का बोस्वा 0.2%। आग लग गई है बाजारों में, आग लग गई, आग जिसे कहते हैं ना बेहतरीन, ऐसी आग लगी है जो शॉर्टिए थे उनको मार दिया है, गिरा दिया है, बुरी तरह से बैंड बजा दिया। अब आप देखिए ये भी अभी बड़े लोअर लेवल पे है, और एफआईज ने भी माल बेचा है। तो हो सकता है अगर एफआईज खरीदने पे उतरा है तो भाई साहब बाजार ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, रॉकेट हो जाएगा, डार्लिंग रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। मैं आपको बता रहा हूं बाजार में कुछ भी हो सकता है। आज हमारे बाजार उतना नहीं भागे, सबसे कमजोर भागे, हमारे बाजार भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ऑपरेटर कुछ सोच रहा हो अभी हमारे बाजारों को मारो, मारे क्या बता। हमें दोनों तरह की पोजीशन लेके चलना है। 18,990 पर कल बंद हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग करी 19,120 पर, यानी बढ़िया 140 की गैप ओपनिंग थी। पीक बनाया शुरू में 19,175 का, फिर गिर के बॉटम बनाया 19,064 का, फिर बढ़ा थोड़ा सा। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी। भागने वालों में आज ब्रिटानिया पागल था, इंडाल्को पागल था, इंडसइंड बैंक पागल था, अपोलो पागल था, आइशर, यूपीएल, ग्रासिम पागल था। और मरने वालों में जो पागल हो गए थे, हीरो मोटर, टेक महिंद्रा की तो लुंगी वुंगी सब फट गई है, पता नहीं काम मर गया है। बजाय इसके भी मेरे पास 7-8 लॉट, 9 लॉट हो गए, 10 लॉट हो गए। एक दिन टेक महिंद्रा भी भागेगा, 10 लॉट है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु ने 10 लॉट दिलवाए हैं, कुछ ना कुछ कमाल इसमें भी होगा। बजाज फाइनेंस का 1 ही लॉट है, इस पर भी ध्यान देना है। ONGC, डॉक्टर रेड्डी, HDFC लाइफ को तो छोड़ रखा है, कई सारे लॉट इसके भी हैं। बाजार में आज एक अच्छी रिकवरी हुई है, ओवरऑल पैटर्न बाजार का भी ऊपर का है, तो भी सब ठीक लग रहा है। लेकिन ऑपरेटर हमें कभी भी मार सकता है,
ऑपरेटर तो बहुत ही जालिम आदमी होता है, उससे बच के रहना। 4 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं MACD चार्ट पर। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RSI 40 के ऊपर आ गया। 40 के ऊपर RSI आते ही आदमी शांति की सांस लेता, अच्छा लग रहा है। अभी ये वाला डाटा इतना रिलायबल नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट अभी तो शुरू हुआ ना, कल का डाटा ठीक है। अभी पुट राइटिंग हाईएस्ट 18,000 पे, कॉल राइटिंग 19,200 पे, बाजार भी 19,200 पे बंद हुआ है। मंथली वाला अगर आप देखेंगे तो 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, हालांकि कम हुई है, और 20,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, हालांकि बढ़ी है। मैक्सिमम पेन अभी भी 19,000 के लेवल पे। PCR ये लोअर साइड पे खुला है और ये भी थोड़ा गिरा है, यानी बाजार हमारे हल्के हैं। तो अगर इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है और अच्छे रिजल्ट आते रहते हैं तो हमारे बाजारों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सोच के समझ के, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में धोखे बोलते हैं, बच के चलना है। 42,700 पे कल बाजार बंद हुआ था, 43,018 पे खुला। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, 43,000 के ऊपर खुला और उसने बॉटम जो बनाया, पीक बनाया इमीडिएटली 43,271 का, फिर गिर के बॉटम 43 के नीचे चला गया, कल की क्लोजिंग के आसपास आ गया, फिर थोड़ी पकड़ बनाई, अल्टीमेटली जहां खुला था वहीं बंद हो गया, पर 316 पॉइंट पौना % बढ़कर बंद हुआ। आज तेजी आप देख सकते हैं इनमें देखने को मिली, और एक ही बैंक था AU स्मॉल फाइनेंस जो गिरा हुआ था। दिग्गज बैंक हल्के हल्के चढ़े हुए थे। ये ICICI बैंक और HDFC बैंक को बड़ा भगाया था, हो सकता है अभी इसको मारे। और इसकी जो कैंडल बनी है वो इंडिसिसिव डोजी बनी है, जिसकी बॉडी बहुत कम है। दिक्कत की बात यह है कि कैंडल आज भागी तो ऊपर बहुत, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। हालांकि ट्रेंड इस वक्त ऊपर का ही है, सब चीजें ठीक ही है, लेकिन कैंडल इंडिसिसिव डोजी है। और अच्छी बात यह है कि MACD चार्ट पर जो आपका हिस्टोग्राम है हरा बनता जा रहा है, 5 दिन से हरा बन रहा है और काफ़ी छोटा हो गया, हो सकता है बियरिश क्रॉसओवर समाप्त हो जाए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि MACD चार्ट पे 40 से ऊपर RSI आ गया है। RSI चार्ट पे, MACD चार्ट पे बियरिश क्रॉसओवर काफ़ी कम है, तो ये सब बातें बड़ी अच्छी है। अब अगर आप देखेंगे PCR, ये अब इसका फर्स्ट डे था क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी, तो आप देखिए 41,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, कंजर्वेटिव है वो। 43,000 बाजार बंद हुआ, 43,000 पे पुट और कॉल दोनों टक्कर की है, और उसके ऊपर नदारद है पुट, उसके ऊपर कॉलें हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन है, दोनों डरे हुए हैं। अब PCR देखेंगे तो ये आज और गिरा है, दोनों ही हल्के PCR हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, रिजल्ट अच्छे कंटिन्यू करते तो बाजार बर्स्ट कर सकता है। अब मैं अपनी बात करूं तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से लगभग 60,000 का 59,000 का प्रॉफिट कमाया। आज काफ़ी ट्रेड किए, 2 एग्रेसिव कॉलें बेची, एक MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी लगाई, 5 स्क्वायर ऑफ किए, 2 सेफ कॉलें बेची, 1 सेमी एग्रेसिव पुट बेची, 2 स्क्वायर ऑफ किए, और अल्टीमेटली आप देखेंगे प्रॉफिट मैंने किसमें कमाया। लॉस तो मैंने आपको दिखाई दिया, मेरा काफ़ी कम हो गया है, 24 से लॉस जो है 9 लाख के लपेटे में आ गया। एक बार एक नज़र और मार लीजिए आप, इसी के साथ ठीक रहता है स्क्रीन पे दिखाना कि भाई ये सब प्रभु की लीला है। लॉस काफ़ी कम हो गया है, 9 लाख देखिए आ रहा है, 9,50,000 रुपये का लॉस है। अब आप देखिए टाटा मोटर को मैंने आज इस कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये कॉल कल को भागेगी तो ऊपर की बेच दूंगा इसकी जगह, 11,500 रुपये का इसमें प्रॉफिट होगा, 11,500। रिलायंस की मैंने 2 पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर दी, 2550 का। रिलायंस में मैंने अपनी पोजीशन काफ़ी सिक्योर कर ली है। इसके बेल का मैंने 1 पुट स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसमें 8,835 कमाए। मैंने पुट्टे भी स्क्वायर ऑफ किए कि अगर बाजार गिर जाए तो फिर पुट्टे बेच सकूँ। इस टाटा कम्युनिकेशन की भी मैंने 1600 की पुट स्क्वायर ऑफ कर दी, 15,300, क्योंकि ऐसे में ना ऑपरेटर धोखा दे देता है, इंडेक्स तो बढ़ा देगा, कोई शेयर मार देगा। IOC में मैंने देखिए आज फिर प्रॉफिट बुक किया, हालांकि 2 दिन पहले इसकी कॉल बेची थी साली 1.35 की, वो 2.65 की होगी, जिसमें 12,635 का नुकसान होगा। नहीं बेची होती कॉल तो बहुत अच्छा था, पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से जो मिल जाए खुश। इसमें कुल मिला के 21,000 के आसपास का मुनाफा हुआ है। एक अच्छा IOC में रहा, पिछली बार मैंने दिया था 31,000 के आसपास था, इसमें अच्छा मुनाफा कमा लिया। तो भैया अगर प्रभु का आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो हमारे जैसे अनाड़ी आदमी भी पैसे कमा लेते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, आपकी शुभकामनाएं हैं। अब आपको फिर क्लियर कर दूं, देखो बेटा मैं कई चीज़ें सिखाता हूँ, यही स्ट्रेटजीज बताता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना। मैं कोई टिप नहीं देता, कोई मुझसे पूछ भी लेता तो कहता भैया मैं नहीं कह सकता, आप अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करिए। मैं वीडियोस देता हूँ, डेमोज देता हूँ, जिससे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ। आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, व्हाट्सएप के तो 70 11 323 077 70 11 323 007 है, या यूट्यूब में आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, तो इसी नंबर पर कॉल करिए 70 11 323 077। मेरी टीम आपकी मदद करेगी, पूरी हेल्प करेगी, सारी हेल्प करेगी।
जाएगी आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने में, KYC कराने में और किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।